आज हमारा विषय है मांसाहार का विरोध क्यों होना चाहिए। ये कोई निजी पहलू नहीं है, ये सामाजिक पहलू है कि ये मांसाहार, मांस, मीट जिसे बोलते हैं, ये हमारे लाइफ पे आंतरिकता की बात तो बहुत दूर है। अभी मैं भौतिकता की बात ज़्यादा करूँगा और फिर आंतरिकता की और भी अग्रसर होंगे हम। कितना इम्पैक्ट करता है हमारी भौतिक लाइफ के ऊपर भी। जब मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा था तो बहुत सारे पहलू सामने आए। कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ स्टडी किया, कुछ देखा मैंने, थोड़ा एक्सप्लोर किया। 80 लाख टन, ते 85 लाख टन के बीच में कंजम्पशन होता है। 80 लाख टन टू 85 लाख टन के बीच में कंजम्पशन इंडिया में हर साल। और इतना होकर भी हम उस कैटेगरी में नहीं आते। इंडिया उस कैटेगरी में नहीं आता कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है मीट का, मांसाहार का। नहीं, बहुत कम है। जो कोई लैटिन कंट्रीज है वहाँ पर तो एक इंसान का एन एन एवरेज 100 से 150 किलो मांस खाता है एक साल के अंदर एक इंसान। यहाँ पे तो 5-6 किलो ठीक है अगर निकाला जाए तो, एन एन एवरेज इंडिया में, भारत में। अभी अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या किसी आर्टिकल में, देखा होगा कि पूरी पृथ्वी को 20% जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो सिर्फ अमेज़न के जंगल प्रोवाइड करते हैं। 20%। वो जंगलों में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। ऐसा क्यों हो रहा? अब बोलेंगे कि अभी मीट के बारे में बात कर रहे, अभी ये टॉपिक। आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ मांसाहार, ऑफ टेकन मीट। वो 80 लाख टन, और जो भी जितने भी खा रहे हैं मांसाहार, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है ऑल ओवर कंट्रीज में, उसके ये इफेक्ट है। जंगलों से जंगल काटे जा रहे हैं। क्यों? वहां पे बकरे पाले जाए, मुर्गियां पाली जाए, सुअर पाले जाए। बाघों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है पर बकरों की नहीं। क्यों? आदमी को खाना है ना, इसीलिए। काटे जा रहे जंगल, फिर होता है अफेक्ट। और उसके बाद भी कोई संप्रदाय का नाम सामने रखकर, कोई कोई मान्यताओं के बेस पे, किसी ब्लाइंड बिलीफ के बेस पे सामने रखकर काटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं। कोई सोच ही नहीं। नहीं, उसने बोला नहीं इसलिए काटे जा रहे हैं भैया, हमारी थोड़ी ना इच्छा है। टॉप 5
में जो निर्यात होता है ना, उसमें बकरे और मवेशियों का मांस भारत से टॉप 5 में आता है, भारत। और इधर लोग क्या बोलते हैं, बहुत सुसंस्कृति। ये इतनी हिंसा। ऐसा रिप्रेजेंट करना है क्या? पेड़ अगर हम लगा नहीं सकते ना, तो एक बात तो जरूर है, एटलीस्ट नॉनवेज छोड़ तो सकते। और इसके बहुत सारे इफेक्ट है। एक साधारण, मैं बकरे की बात कर रहा हूँ। एक बकरे की चमड़ी जितनी मोटी होती है ना, वो मोटी चमड़ी बनने को कम से कम एक बकरे को 20 से 30 किलो, एक नॉर्मल बकरे की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटा सा गुड, उसको कम से कम 10 से 20 किलो खाना पड़ता है। क्या? ये जो घास वगैरह जो भी उगाते हैं वो फार्मिंग करके, उनको कोई डाइट दिया जाता है, वो जो भी रहता है। और वो जब 1 किलो प्लेट में आपको सर्व किया जाता है, तो आप सिर्फ 1 किलो नहीं खा रहे, आप 10 किलो खा रहे। और एक साइड में अगर देखा जाए, तो कुपोषण के चक्कर में कितने बच्चों की जान जा रही है। और बकरे, उनको तो एप्स नहीं कर रहे भाई, तंगड़ी चाहिए बोले, मांस से भरी। छोटे छोटे बच्चे ऐड करते, लोग व्हाट्सएप पे डालते, आज मेरे बच्चे ने ना ये चैप्स खाया, देखो कितना अरे क्या कर रहे हैं। छोटे बच्चे के होठों को खून, उनको तो कुछ समझेगा नहीं हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सीधा यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम भी अंदर से जानवर है, और हम बाहर भी जानवर को काट रहे हैं। हम अपने अंदर के जानवर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर के जानवर को काट के। इससे ज्यादा और क्या होगा? साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज है, पानी नहीं मिलता ढंग का पीने को। और आपको पता है कि जब कोई नॉनवेज खाता है, तो वो साधारण आदमी से 3 गुना ज्यादा पानी पीता है। क्या हो रहा है? पूरी दुनिया में 25 to 26% लैंड इज इनफ फॉर एग्रीकल्चर, टू प्रोवाइड वेजिटेरियन गुड्स टू ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इनफ है। पर वो, पर ये जो बची हुई लैंड्स, ये इस नॉनवेज के चक्कर में धस रही है। जंगले कटे जा रहे हैं। ये कोई निजी मुद्दा होता ना, तो ठीक है, चलो घर घर इनफ। पर नो मैन, अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। और लोग बात करते नहीं, हम तो इसलिए खाते कि हमको प्रोटीन चाहिए, मांस चाहिए। क्यों? बॉडी बिल्डिंग करना ही है? कोई ज़रूरत नहीं। बॉडी बिल्डिंग करने तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो अपने चने होते हैं, मशरूम होता है, राजमा होता है, उनमें जब कोम आता है, जब हम कपड़े में बांध कर उसको भिगो के रखते, इट्स हाईली प्रोटीन डाइट एंड इज मोर देन प्रोटीन। मांस से ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें। और पैसे भी कम, पैसे भी कम। अरे सीधी सा बात है, लोग ना अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। मांस चाहिए बोले यार, इसकी बात ही कुछ और है। और ऊपर से मार्केटिंग, मार्केटिंग तो आपने देखा होगा, आप किसी रेस्टोरेंट ढाबा में चाहिए, मेनू में सबसे बड़ी लिस्ट नॉन वेज की होगी, बजाय वेज के। और सबसे ज्यादा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी इंडस्ट्री से निकलता होगा, तो यही है जहाँ पे मीट बनते, काटे जाते हैं बकरे, ये बकरे।
डेयरी प्रोडक्ट्स वो भी है। पर फिलहाल ये तो छोड़ो पहले, फिर वेगन की बात बहुत दूर की बात है अभी बनना। पर प्राथमिकता दो इसे, छोड़ देना फिर वो भी कोई बड़ी बात नहीं। जरा सोचिए, कोई कोई ये पहलू है कि मेरी इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमें बलि देनी होगी। इच्छाओं की तृप्ति के लिए बलि? किसी बाहर के जानवर को काट कर अगर आपकी इच्छाओं को पूर्ति मिलती, तो कोशिश नाम का वर्ड ही नहीं होता इस दुनिया में। कितना आसान हो जाता ना सब कुछ। हाँ भाई, मेरे घर मेरे को फेरारी खड़ी करनी है, 10 बकरे काट दिए, फेरारी खड़ी। सच। हमारी इच्छाओं की तृप्ति हमें ही पूर्ण करनी पड़ती है, बजाय कि वो जानवर को काट कर। हम ना इथिक्स समझ ही नहीं पाते कि जो स्टोरीज थी, जो घटनाएं घटी, वो हमें क्या बता रही थी। बलि पशु की देनी है, एग्जैक्ट। कौन से पशु की? हमारे अंदर जो पशु वृत्ति है, उस पशु वृत्ति की बलि, उसका सैक्रिफाइस करना है। जैसे कि एक स्टोरी है, पैगंबर इब्राहिम जब वो सो रहे थे, तो उन्हें अचानक सपना आया। उनके सपने में अल्लाह आए, उन्होंने कहा, इब्राहिम, तुझे अपने बेटे का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पैगंबर इब्राहिम जी थे, वो अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो जब वो सुबह उठे उस जगह जाने के लिए जहाँ पे उन्हें बुलाया गया, तो सबसे पहले वो सोचने लगे, उनके मन में भी वो विचार आया, क्योंकि बेटा मेरा, मेरा बेटा, मैं कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपके सपने में कोई आए, कोई ईश्वर, अल्लाह, जो भी हो, और वो आपको बोले, आप करोगे? मेरा बेटा है भाई, ये जानवर भी करते हैं, ये मोह या अटैचमेंट जानवरों को भी होता है मेरे भाई, अपने बच्चे के प्रति, आदमी को भी रहता है। पर उन्होंने चुनाव किसका किया? वो वो उस अटैचमेंट पे अटके नहीं, उसका फरमान है, वो गए। तब अल्लाह भी रोए। इंडिकेशंस देखिए स्टोरीज का, कि ये एग्जाम में सफल हो गया। और उसी वक्त जब वो बेटे को लेके गए, इस्माइल, उसके बाद एक बकरा वहां पे फंस गया, उसे काटा गया। चलो, बोला था तो वो कट गया। ये स्टोरी थी। मेन इसेंस क्या था? कि अटैचमेंट के ऊपर भी एक चीज होती है, वो जो सबसे ऊपर है। बोलू आपको जाओ करो, नहीं, कर ही नहीं सकते। उसके लिए उतनी समझ होना जरूरी है, गहराई में जाना जरूरी होता है, कि अगर उसका ही सब कुछ है, तो दे देने में क्या फर्ज है, क्या हर्ज है? तो वो इब्राहिम जी की अपनी पर्सनल बात थी, लोगों ने सेलिब्रेशन बना दिया। मेरा ना किसी एक स्पेसिफिक संप्रदाय को बोलना, ये बोलना, ये मेरा कोई इंटेंशन है ही नहीं। क्योंकि अगर एवरेज निकाला जाए तो नेपाल में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे इस्लामिक लोग रहते हैं, पर कंजम्पशन ऑफ मास दोनों का लगभग लगभग सेम ही है। मेरा विरोध है मांसाहार से, वो खून से, चाहे फिर वो कहीं पर भी कटे, चाहे मंदिर, दरगाह, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं पर भी गलत है बस।
बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पा रहे, बस खा रहे। क्यों? टेस्ट के लिए? नहीं। हर इंसान के अंदर ना एक वृत्ति होती है कि आज ना मारना है किसी को, पीटना है। ये वृत्ति बाहर कैसे निकलेगी? नॉनवेज खा के। कभी अंदर से गौर कीजिएगा, जब ये भाव उठता है तो वो शांत कैसे होता है? जब ये भाव बहुत ज्यादा हो तो लोग बहुत ज्यादा मीट खाते हैं, जब ये भाव थोड़ा कम हो तो थोड़ा कम खाते, पर खाते जरूर है। क्योंकि मारा गया ना कुछ, काटा गया ना कुछ। जागिए, थोड़ा ऊपर और, अटक नहीं जाना। अंदर की तो बात छोड़िए, बाहर की दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं, ये बहुत इंस्टेंट हो सकता है, इसका इंस्टेंट रिजल्ट आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ यही इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्री ही रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन को, पर टॉप 5 में आता है भाई, बाकी भी इंडस्ट्री है। और सबसे ज्यादा कार्बन मीथेन कहां से निकल रहा है, ये जरा सोचिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए गंगा नदी का 200 का कितने तो भी मीटर का, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, पर कुछ तो भी इस साल के गर्मी में कम हो गया था। क्यों? आप भी कभी खाइए मीट, बहुत गर्मी होती है, मैं भी अंधा था, मैं भी खाता था। हाँ, वो है कि किसी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, कम था, अंधा था, इसलिए जो बाहर के अंधे हैं उनके चक्करों में आके खा लिया। उनको चक्कर क्या, मुझे ही खाना था, खा रहा। पर जब रियलाइज हुआ तब खुली आंखें और सोचा कि नहीं, खुद जगे हो तो दूसरों को भी जगाने का समय आया है। इतना कर ही सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है अपने पास, इसीलिए। बी वेगन, शुरू तो कीजिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा।